दोस्तों इंडिया ने एक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एटीजीएम सिस्टम के तहत आने वाली मिसाइल हेलिना के सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है और अब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी A1 का प्रोसेस इंडियन आर्मी ने शुरू कर दिया है। इंडिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में हेलिना और ध्रुवास्त्र प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सचिन सूद ने इस बात की जानकारी दी है कि हेलिना मिसाइल जो कि एक हेलीकॉप्टर पर माउंट की जा सकती है यानी एक हेलीकॉप्टर से भी फायर की जा सकती है, उसके सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन द हिंदू से ये बात शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मिसाइल और उसका लॉन्चर रेडी है, बस अभी थोड़े ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी कि HMI की प्रोसेस पर काम अभी बाकी रह गया है जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। हेलिना टोटली इंडिया का अपना इंडिजिनली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है और इसकी कॉस्ट तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पड़ रही है। डॉक्टर सूद के मुताबिक अभी फिलहाल इंडिया को 500 मिसाइल्स और उन्हें लॉन्च करने के लिए अराउंड 40 लॉन्चर्स की जरूरत पड़ेगी। हेलिना एक थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है। इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर और मैक्सिमम 7 किलोमीटर तक की रेंज के टैंक्स और दूसरे हैवीली आर्म्ड व्हीकल्स को खत्म कर सकती है। दोस्तों फायर एंड फॉरगेट यानी अगर इसे टारगेट पर फायर कर दिया गया है तो ये डेफिनेटली उसे खत्म ही करेगी। इसके बाकी वेपन्स के साथ और प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर सूद का कहना है कि सिंस इसे जल्दी से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है तो उसके एक्सपोर्ट में भी काफ़ी पोटेंशियल है कि बाकी कंट्रीज इसे इंडिया से खरीदें। इंडिया के जो करंट डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो 1985 के बैच के केरला कैडर के IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने पिछले महीने हुए आर्मी 2021 के डिफेंस एग्जीबिशन में इसके एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बाकी देशों से डिस्कस भी की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। वैसे डीआरडीओ ने इस साल फरवरी के महीने में भी एक हेलिना का ट्रायल किया था, लेकिन वो एक दूसरे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र के साथ ज्वाइंट ट्रायल था। हेलिना ATGM की कैटेगरी में आर्मी का वेरिएंट है, यानी आर्मी के वेपन्स के हिसाब से इसे इंडिजिनली डेवलप किया गया है, जबकि ध्रुवास्त्र एक एयर फोर्स वेरिएंट है, यानी एयर फोर्स की मशीनरी के मुताबिक डेवलप किया गया है। दोनों ही फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी के थर्ड जनरेशन के ATGM हैं और किसी भी तरीके के टैंक को ख़त्म करने की पावर रखते हैं। फरवरी में ही दोनों मिसाइल्स को हर एंगल, फिर वो चाहे ऊंचाई से हो या लड़ाई के मैदान में, और दोनों को ही हेलीकॉप्टर्स की मैक्सिमम स्पीड पर भी चेक किया जा चुका है। टेस्ट करते समय ये ज़रूरी होता है कि अगर हेलीकॉप्टर ज़्यादा मूव करें तो भी क्या मिसाइल निशाने पर लॉक के बाद टारगेट को ख़त्म कर रही है या नहीं। एक ट्रायल में टारगेट को 6 किलोमीटर की रेंज पे टेस्ट किया गया था और दूसरे टेस्ट में 7 किलोमीटर की रेंज पर, और दोनों में हेलिना ने सक्सेस हासिल किया था। मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, लेकिन हेलीकॉप्टर के लॉन्चर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने डेवलप किया है। इंडिया ने अक्टूबर 2020 में यानी लास्ट ईयर ही नाग, जो कि एक और थर्ड जनरेशन की ATGM कैटेगरी की मिसाइल है, उसका पोखरन में सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जिसकी रेंज तकरीबन 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की है। 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नाग मिसाइल सिस्टम यानी NAMIS के प्रोक्योरमेंट के लिए 524 करोड़ रुपए डीआरडीओ को सैंक्शन किए थे। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इंडिया के पास अपना खुद का एक ATG मिसाइल सिस्टम हो चुका है और इंडिया को अब आइदर फ्रांस, रशिया या इजराइल से इसे परचेज नहीं करना पड़ेगा। प्लस इंडिया बाकी कंट्रीज को इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तीसरी बात, चाइना और पाकिस्तान के काउंटर में इंडिया के पास अब बड़े तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने जा रही है, जो कि डिफेंस के लिहाज से भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इस वीडियो में हमने बताया कि ये थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है, तो आखिरकार ये जनरेशन क्यों कहते हैं, इस बात को हम जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1950 से 1960 तक के दशक के सारे एंटी टैंक मिसाइल को कहा गया है। इसमें टारगेट को एक स्टेशनरी ऑपरेटर क्रॉस हेयर्स यानी रेटिकल से देखकर लॉन्च करते थे और ये मैनुअली कमांडेड होता था। जब कोई टैंक लाइन ऑफ साइट में आए यानी नज़र में आए तभी उसको निशाना बनाया जाता था। अर्ली 1950s में यूज़ होने वाले फ्रेंच नॉल्ड SS-10 मिसाइल सिस्टम कुछ ऐसा ही था, जिसमें फ्रांस के साथ साथ US और इजराइल की आर्मी ने भी यूज़ किया। सेकेंड जनरेशन 1970 से लेकर 1980 के
पूरे डिकेड तक में जो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज हुए वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये एक सेमी ऑटोमेटिक कमांड गाइडेड टू लाइन ऑफ साइट मिसाइल सिस्टम था जो कि फर्स्ट जनरेशन की मिसाइल की ही तरह स्टेशनरी ऑपरेटर से लॉन्च किया जा सकता था। यानी जैसे हेलिना को हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं, सेकेंड जनरेशन की एटीजी मिसाइल ऐसी नहीं थी। उन्हें एक जगह रखकर लॉन्च करना पड़ता था। लेज़र के जरिए इसकी ऑटोमेटिक कमांड एक वायर या किसी रेडियो लिंक के जरिए इसे लॉन्च करती थी। रशियन कॉन्कोर्स या 9M133 कॉर्नेट और फ्रांस का मिलान 2T इस कैटेगरी के एग्जाम्पल है, और इन दोनों को न सिर्फ इंडिया ने बल्कि पाकिस्तान ने और चाइना ने भी यूज़ किया और आज भी कर रहे हैं। 1990 के बाद की मिसाइल्स जो लेज़र के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और इंफ्रारेड सिस्टम भी इस्तेमाल करती हैं, और ये दिन हो या रात दोनों में काम कर सकती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट किस्म की मिसाइल होती हैं, यानी अगर इंडियन फोर्सेस ने लॉक करके फायर कर दिया तो ये मिसाइल अपने निशाने को टारगेट करेगी ही करेगी। ये टोटली ऑटोमेटेड मिसाइल्स हैं। इंडिया के नाग और हेलिना के अलावा यूएस का जैवलिन और चाइना का HJ-10 रेड एरो और इजराइल की स्पाइक मिसाइल भी थर्ड जनरेशन की एटीजी मिसाइल का एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन, ये भी थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल की तरह फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी के ही होते हैं, लेकिन इनकी रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर होती है जो कि थर्ड जनरेशन में यूजुअली 7 to 8 किलोमीटर की होती है। इंडिया का स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम यानी सैंट और इजराइल की स्पाइक लॉन्ग रेंज यानी कि LR मिसाइल फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हेलिना की और दुनिया भर के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।